नमस्कार दोस्तों, राशिफल 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक का आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा अपने इस कार्यक्रम राशिफल संजीवनी में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमनदीप सैनी और अपने चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम शेयर करेंगे राशिफल लगन के अनुसार। हमने सितंबर तक अपने राशिफल आप लोगों के साथ वीकली राशिफल शेयर किए जो थे चंद्रमा के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से, लेकिन अब से हम आप लोगों के साथ जो भी राशिफल शेयर करेंगे वो होंगे लगन के अनुसार, क्योंकि हमने ये पाया कि ये राशिफल बाकी सारे राशिफलों के मुकाबले अधिक एक्यूरेट होते हैं। चंद्रमा के द्वारा दिया गया राशिफल भी एक्यूरेट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी यदि हम चाहते हैं अपने राशिफल के रिजल्ट्स में, अपने फोकस यदि हमारा होना चाहिए तो लगन के अनुसार होना चाहिए। आपको यदि जानना है कि कौन सा लगन आपको फोकस करना है, कमेंट कीजिए और जानिए कि आपको कौन से राशिफल को फोकस करना है। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं मेष लगन से लेके मीन लगन तक के राशिफल के बारे में। जानेंगे किस प्रकार का होने वाला है नवंबर का महीना हम सब जातकों के लिए। लेकिन आपको अपना लगन पता होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो अवश्य पूछ लीजिए। तो राशिफल हम शुरू करें उसके पहले ये जानते हैं कि इस महीने नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति एक्चुअली होने क्या वाली है। सूर्य 1 से 16 नवंबर तक तुला राशि में यानी कि अपनी नीच की राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद वो वृश्चिक में चले जाएंगे। 30 नवंबर तक वो करीब करीब 13 डिग्री 49 मिनट की अपनी यात्रा पूर्ण करें। मंगल महाराज अपनी नीच की राशि में हैं, कर्क में 4 डिग्री 35 मिनट से लेकर 11 डिग्री 37 मिनट तक वो नवंबर में अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। और मंगल के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले शेयर किया था आपके साथ कि हम सबके लिए, सब लगन के जातकों के लिए कैसे रिजल्ट्स होने वाले हैं। बुध महाराज वृश्चिक में होंगे 2 डिग्री 56 मिनट से लेकर 27 डिग्री 18 मिनट तक। बृहस्पति होंगे वृष में यानी टॉरस में 26-17 से लेकर 23 डिग्री 8 मिनट तक। वक्री हैं क्योंकि उल्टे हैं। शुक्र महाराज होंगे वृश्चिक में यानी स्कॉर्पियो में 7 तारीख तक और उसके बाद वो पहुंच जाएंगे धनु राशि में 27 डिग्री 4 मिनट तक की अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। शनि होंगे एक्वेरियस अपनी मूल त्रिकोण राशि में 18 डिग्री 40 मिनट से लेकर 18 डिग्री 39 मिनट तक, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री हैं और वो डायरेक्ट होंगे 16 तारीख को और फिर 18 डिग्री 29 मिनट पर जाकर वो डायरेक्ट हो जाएंगे। राहु रहेंगे मीन राशि में और केतु होंगे मेष राशि में 12 डिग्री 14 मिनट से लेकर 10 डिग्री 31 मिनट तक। और इनकी जो स्टेशनरी पोजीशन जो कि अगस्त के एंड में शुरू हुई थी वो भी 4 तारीख को खत्म हो रही है, यानी कि 12 डिग्री पर जो राहु केतु स्टेशनरी थे वो भी अब पोजीशन इनकी खत्म हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं राशिफल मेष लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल की स्थिति के कारण आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है तथा मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। सिर दर्द, आंखों में जलन और ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हो सकते हैं। योग तथा प्राणायाम करें और शांत रहने की कोशिश करें। ज्यादा क्रोध से बचें क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी, हालांकि निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें, विशेषकर 15 नवंबर तक। उसके बाद वित्तीय स्थिति में सुधार होने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की कुछ संभावना है, लेकिन यदि निवेश संबंधी निर्णयों को अगले महीने तक पोस्टपोन कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। पारिवारिक माहौल में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। कुछ पारिवारिक विवाद भी सामने आ सकते हैं, इसलिए धैर्य और सूझबूझ से काम लें। घर के रखरखाव की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए सजग प्रयास करते रहना होगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है, हालांकि कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी होगा। गुरु की कृपा से आपको आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होगा। इस महीने ध्यान, साधना और धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगेगा। किसी धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है जो आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगी। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। बढ़ते हैं आगे। टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लगन। इस महीने आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासकर गले और कफ से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य की स्थिति से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी सेहत में सुधार ला सकता है। आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनि की अच्छी स्थिति तथा बुध का अच्छे भाव से गोचर आपकी आय में वृद्धि को दर्शाता है। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं
और पुरानी देनदारी चुकाने में सफलता मिलेगी। महीने के शुरू में कुछ पारिवारिक विवाद महसूस कर सकते हैं, जो कि 15 तारीख के बाद सुधरने की संभावना है। बड़े भाई बहनों और दोस्तों के साथ छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप कुछ घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए संतुष्टि महसूस करेंगे। घर में छोटे मोटे सुधार कार्य भी हो सकते हैं। रोमांटिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महीना आपको आत्मविश्लेषण का अवसर देगा। गुरु और शनि की कृपा से आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ेगी। आप ध्यान और योग में मन लगा सकते हैं। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें। बढ़ते हैं आगे। मिथुन लगन यानी जेमिनी असेंडेंट। इस महीने स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यात्रा करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना का योग है। वित्तीय रूप से यह महीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। महीने के अंत तक पुराने निवेश से लाभ होगा, और यदि आप व्यापार में हैं तो नए प्रोजेक्ट से आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है। आय के साधनों में किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ या जुगाड़ से बचें। अवॉइड मैनिपुलेशंस, चालाकी भरी योजनाओं तथा झूठ बोलने से बचें। पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लें। महीने के अंत तक प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए संवाद बेहतर रखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आपको आत्मावलोकन करने का अवसर देगा। आप अपने अंदर की शांति को खोजने के लिए ध्यान और योग का सहारा ले सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों के प्रति समर्पण का भाव पूरे महीने बना रहेगा। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें तथा कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं। बढ़ते हैं आगे। कर्क लगन यानी कि कैंसर असेंडेंट। स्वास्थ्य के मामले में आपको पेट और छाती से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा की स्थिति से भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे आपका मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। ध्यान से मन को स्थिर रखें। आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिला जुला रहेगा। कुछ अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी बचत पर प्रभाव पड़ेगा। निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करें। काम काज में थोड़ी स्लोनेस हो सकती है। तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट लेने से बचें। महीने के अंत तक सामाजिक मान प्रतिष्ठा तथा धन के मामलों में सुधार महसूस करेंगे। परिवार में कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां बन सकती हैं, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घरेलू मुद्दों को सुलझाने के लिए संयम और समझदारी से काम लें तथा सोच समझकर बोलें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन समय रहते इन्हें सुलझाना जरूरी होगा। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। महीने के अंत में वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए खुद को समझने और आत्मविश्लेषण का होगा। आप आध्यात्मिक समाधानों में रुचि लेंगे, जो आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होंगे। भगवान विष्णु की नित्य पूजा करें तथा गुरुवार को बूंदी के लड्डू प्रसाद में बांटें। तो यदि दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लगन में कौन सी राशि है, कौन से पॉइंट को कुंडली में लगन कहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी डाउट में मत रहिएगा। अवश्य जान लीजिएगा कि आपने कौन से लगन के तहत बताए गए रिजल्ट्स को फोकस करना है। लगन में और राशि में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन बहुत गहन अंतर है। बढ़ते हैं आगे। लियो असेंडेंट यानी सिंह लगन। महीने के आरंभ में आप स्वास्थ्य के मामले में थोड़े कमजोर महसूस कर सकते हैं। विशेषकर हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। महीने के अंत में अपना विशेष ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आय में वृद्धि होगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट में भी हाथ डाल सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। खासकर 16 तारीख से लेकर महीने के अंत तक आप कई क्षेत्रों में सफलता पाएंगे। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। घर के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। लेकिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से और करीब आ सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए भी नए प्रेम संबंधों का योग है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंदर की शांति खोज सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, लेकिन ध्यान साधना में मन लगाने में
कुछ कठिनाइयां अथवा अड़चने भी आ सकती हैं, ध्यान रखें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद वस्त्र का दान करें। कन्या लगन यानी वर्गो असेंडेंट, स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। काम का प्रेशर और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे आपको थकान हो सकती है। मानसिक संतुलन के लिए ध्यान और योग करें। आर्थिक स्थिति तथा आय के साधनों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि फालतू खर्चों से बचें और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। साफ स्पष्ट बात करें तथा बिजनेस डीलिंग्स में मैनिपुलेशन तथा झूठ से बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, बिहेवियर और करियर को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन स्थिति को धैर्य पूर्वक संभालने की जरूरत होगी। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच अच्छी समझ होगी। विवाहित लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आप अपने रिश्ते में और स्थिरता महसूस करेंगे। आध्यात्मिक रूप से यह समय आत्मनिरीक्षण का रहेगा। आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान और योग का सहारा लेंगे। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें, गुड़ का दान करें तथा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। बढ़ते हैं आगे। तुला लगन यानी लिब्रा असेंडेंट, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि किडनी से संबंधित समस्या रहती है तो महीने की शुरुआत में विशेष ध्यान दें तथा पानी का अधिक सेवन करें और संतुलित आहार लें। इसके अलावा त्वचा से संबंधित समस्याएं भी आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। राहु की दृष्टि के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। योग और ध्यान आपको राहत प्रदान करेंगे। 15 तारीख के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के भी योग हैं। व्यवसाय में नई समस्याएं उभर सकती हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा पार्टनर्स के साथ झगड़ों से बचें। संभावनाएं प्रबल हैं। खासकर 15 नवंबर के बाद धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। काम से संबंधित कोई प्लान्स बनाते हैं तो उनकी एग्जीक्यूशन पर विशेष ध्यान दें। परिवार में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है। किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को धैर्य से निभाने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों के लिए अधिकतर समय अनुकूल रहेगा, लेकिन रिश्तों में गलतफहमियां और अनबन भी हो सकती हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ संवाद को बेहतर बनाने की जरूरत है। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहेगा। चंद्र और शुक्र की कृपा से आप धर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि लेंगे। कोई धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। प्रतिदिन गणपति जी की पूजा करें तथा बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट, इस महीने आपको महीने की शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर मानसिक स्वास्थ्य। तनाव और चिंता आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। पेट और मूत्र संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए संतुलित आहार और जल का सेवन अधिक करें। एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तथा मीठे का कम से कम सेवन करें। वित्तीय रूप से यह महीना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी नई परियोजना में निवेश करने से लाभ होगा और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। महीने की शुरुआत में जहां लगेगा कि बिजनेस स्लो है, वहीं महीने के मध्य से बिजनेस में उन्नति के योग बन रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी मैटर्स में सोच समझकर आगे बढ़ें। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पारिवारिक मामलों में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा चिंता का कारण हो सकता है, इसलिए उनकी देखभाल पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप और आपके पार्टनर के बीच बेहतर समझ विकसित होगी। सिंगल लोग इस महीने किसी खास व्यक्ति से जुड़ सकते हैं और विवाह के योग भी बन सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए विशेष होगा। आप गहन आत्मचिंतन और साधना में रुचि लेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का भी योग है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी, लेकिन संयम से काम लें ताकि अपने धर्म द्वारा बताए गए पाठ से आप भ्रमित ना हो जाएं। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें और सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। धनु लगन यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट, इस महीने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे तथा आपको मानसिक तनाव से दूर रहना होगा। केतु की दृष्टि आपके लग्नेश गुरु पर है, जिससे लिवर तथा डायबिटीज आदि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अच्छे खान पान, योग और नियमित व्यायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टि से महीने के मध्य से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद जगेगी, लेकिन मन वांछित लाभ मिलने के योग कम है। महीने के मध्य से व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट्स से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा तथा रुकावटों का सामना करने के लिए
मानसिक तैयारी भी रखनी होगी। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। माता पिता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बच्चों अथवा पेट्स के स्वास्थ्य के कारण चिंताजनक सिचुएशंस बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विवाहित लोगों के लिए यह महीना खुशहाल रहेगा। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सिंगल लोगों के लिए भी प्रेम जीवन में रोमांचक मोड़ आ सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह महीना आपको गहन आत्मनिरीक्षण और साधना का अवसर देगा। 15 तारीख के बाद जब भी आप लो फील करें, तब मेडिटेशन का सहारा लें। ऐसा करने से आपका आध्यात्मिक पक्ष और मजबूत होगा, जिससे आपको मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। नित्य प्रति पंछियों के लिए पीने का पानी रखें। मकर लगन यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य की कमजोरी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जिससे थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। नियमित व्यायाम और योग से आप अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। हालांकि व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लें। मन की शांति भंग होने के योग हैं तथा संदिग्ध लोगों द्वारा प्रॉपर्टी मैटर्स में समस्याएं उत्पन्न होने की भी संभावनाएं हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है। आपको अपने साथी के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। विवाहित जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए संवाद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आत्म अवलोकन का होगा। केतु और गुरु के प्रभाव के कारण आपकी ध्यान साधना में रुचि बढ़ेगी। ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। बृहस्पति तथा केतु के बीज मंत्र का जाप करें तथा गणेश जी की पूजा आराधना करें। कुंभ लगन यानी एक्वेरियस असेंडेंट, इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सूर्य और मंगल की कमजोरी के कारण मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है तथा एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नियमित मेडिटेशन और योग से राहत मिल सकती है। डिप्रेसिव थॉट्स से बचें। वित्तीय दृष्टि से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय उचित रहेगा। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं और लाभ की संभावनाएं अधिक होंगी। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए लाभकारी होगा। लोन इत्यादि के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपने निर्णय पर पुनः विचार करें अथवा अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवाकर ही आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि किसी पारिवारिक मुद्दे पर हल्की फुल्की बहस हो सकती है, जिसे समझदारी से सुलझाना जरूरी होगा। मिसकम्युनिकेशन होने के काफी अधिक चांसेस हैं, जिसके कारण लोगों से बिना वजह झगड़े हो सकते हैं। ध्यान रखें तथा सोच समझकर बोलें। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा, लेकिन संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महीना आपको आत्मविश्लेषण और साधना का अवसर देगा। आप किसी धार्मिक यात्रा या साधना में रुचि ले सकते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद वस्त्र का दान करें। मीन लगन यानी पाइसेस असेंडेंट, इस महीने आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। संतुलित आहार और नियमित योग व्यायाम आपकी सेहत में सुधार लाएंगे। मसल्स पेन तथा ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक रूप से महीने के मध्य से आप शुभ परिणाम देखेंगे। गुरु की कृपा से धन प्राप्ति के योग हैं। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। आप अपने आप में और लोगों से अलग रहने की कोशिश करेंगे और अचानक आने वाले संकट से भागना चाहेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विवाहित लोग अपने साथी के साथ गहरी भावनात्मक समझ विकसित करेंगे। सिंगल लोग इस महीने किसी नए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, जो उनके जीवन में रोमांस लाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप धर्म और साधना में रुचि लेंगे,
जिससे मानसिक शांति प्राप्त हो। ध्यान और योग से आप अपने भीतर की शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। शनिवार को शनि देव की पूजा करें और काले वस्त्र का दान करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने पूर्ण की अपनी मेष से लेकर मीन लगन के जातकों के लिए नवंबर 2024 के राशिफल की यात्रा इस राशिफल संजीवनी कार्यक्रम में। आपको अब हफ्ते के बजाय पूरे महीने की जब जानकारी पहले से ही एडवांस में मिलेगी, तो ये आपको अपने पूरे महीने को, पूरे मंथ को प्रॉपरली मैनेज करने में, व्यवस्थित करने में अवश्य सहायता करेगी। तो इसी सीरीज में हम हर महीने आपके सामने राशिफल लेकर आएंगे उस पूरे महीने के लिए। मिलते हैं अगले राशिफल में दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।